जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर बाहरी लोगों पर हमला, एक शख्स जख्मी, 2 की मौत। आतंकियों ने मजदूरों के घर में घुसकर फायरिंग की। कल भी 2 बाहरी लोगों की हत्या की गई थी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान, कहा आतंकियों और उनके हमदर्दों को ढूंढ कर मारेंगे। टारगेट किलिंग पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीरियों का हाथ नहीं है, हमारे खिलाफ साजिश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बड़ा बयान, कहा संबंध अच्छे न हो तो मैच खेलने पर पुनर्विचार करना चाहिए। सोमवार को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, पार्टी मुख्यालय में सुबह 10 बजे से होगी मीटिंग। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने सेना का इस्तेमाल किया। ओवैसी का एलएसी विवाद पर मोदी सरकार से सवाल, चीन में घुसकर हमला क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री? उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ पर खामोश क्यों? गाजियाबाद के मसूरी में बोले ओवैसी, यूपी के मंदिरों में मुसलमानों को पीटा जाता है, हमारे मदरसे दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देते। आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार का असदुद्दीन पर हमला, कहा ओवैसी देश की एकता के लिए खतरा है, ओवैसी का काम लोगों को भड़काना। यूपी चुनाव प्रभारी पीएल पुनिया का बयान, कहा प्रियंका गांधी ही होंगी कांग्रेस के प्रचार अभियान का चेहरा। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले सीएम योगी, कहा दबे कुचले लोगों की आवाज है बीजेपी। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा पहले यूपी में दंगे होते थे और गलत मुकदमे दर्ज किए जाते थे। सीएम योगी की दंगाइयों को चेतावनी, 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, किसी ने दंगा किया तो उसकी 7 पीढ़ियां अंजाम भुगतेंगी। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष के लिए परिवार ही सब कुछ, पहले की सरकारें जनहित के बारे में नहीं सोचती थी। सीएम योगी बोले पहले नारा था सबका साथ अपने परिवार का विकास, 2014 में बीजेपी ने नारा बनाया सबका साथ सबका विकास। सीएम योगी का अखिलेश यादव और मायावती पर तंज, कहा पहले आस्था की बात कर कर्फ्यू लग जाता था, अब उत्साह के साथ लोग मनाते हैं हर त्योहार। अयोध्या में फिर भव्य दिवाली मनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने कहा इस बार सरयू नदी के घाटों पर 9 लाख दिए जलाकर मनाएंगे दीपोत्सव। योगी ने कहा पहले गरीबों के घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी, 71 जिले पहले अंधेरे में थे, लेकिन आज लगातार मिल रही बिजली। लखनऊ में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी हो, उत्तर प्रदेश में नौकरियां सिर्फ विज्ञापनों में। अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी ने हर वर्ग के लोगों को दिया धोखा, बीजेपी राज में महंगाई बढ़ी, कई जगह पेट्रोल 100 रुपए के पार। अखिलेश ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की, कहा बीजेपी किसानों को मवाली कहती है, नए कृषि कानूनों के बाद मंडियों में काम रोक दिया गया। देश में भुखमरी के आंकड़ों पर बोले अखिलेश यादव, भारत में पाकिस्तान बांग्लादेश से भी ज्यादा भुखमरी, गरीबों को भरपेट खाना नहीं मिलता। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश को योगी नहीं योग्य सरकार की जरूरत, जनता वोटों से बीजेपी की पिटाई करेगी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, कहा यूपी सरकार गड्ढों की जगह अपनी जेब भर रही है। गाजियाबाद में जन आशीर्वाद सभा में बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी, कहा सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही है बात, मुद्दों पर कर रहे हैं बात। जयंत चौधरी ने कहा समाजवादी पार्टी से हो रही है सकारात्मक बात, सूबे में सभी सीटों पर लड़ेगी गठबंधन। यूपी चुनाव से पहले बसपा को झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा और पूर्व सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पूर्व सांसद भास्कर पाटिल की कांग्रेस में घर वापसी, अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। सिद्धू ने सोनिया गांधी को नसीहत को किया नजरअंदाज, सोनिया गांधी के नाम लिखा ओपन चिट्ठी, खत में मांगा मिलने का वक्त। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, 2022 चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए 13 सूत्रीय एजेंडा भी भेजा। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र की बीजेपी सरकार पर अटैक, कहा बदले की भावना के तहत जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लखीमपुर की घटना के खिलाफ सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको अभियान, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी रेल सेवा। किसानों के रेल रोको अभियान का समर्थन करेंगी वामपंथी पार्टियां, हाई अलर्ट जारी, रेलवे ट्रैक के आसपास चौकसी बढ़ाई गई। किसान नेता राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर हत्याकांड पर बोले निहंग सिखों का धार्मिक मामला। टिकैत बोले हत्या को किसान आंदोलन से जोड़ना साजिश, सरकार कर रही षड्यंत्र। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में गिरफ्तार 3 और आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा, पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का आरोप, पॉलिथीन के साथ लखबीर सिंह का अंतिम संस्कार, कांग्रेस शासित पंजाब में मृतक दलित का अपमान। अमित मालवीय ने कहा कि रात में जल्दबाजी में लखबीर का अंतिम संस्कार किया गया, मोबाइल फोन की रोशनी में हुआ अंतिम संस्कार, चिता पर डीजल डाला। अमित मालवीय ने कहा पुलिस ने परिवार को चेहरा तक नहीं दिखाया, कहा चन्नी सरकार में दलित होने की वजह से लखबीर को नहीं मिला सम्मान। लखबीर सिंह के परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग, कहा वो भी कभी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी भी नहीं कर सकता। पीड़ित परिवार ने कहा लखबीर सिंह का किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं था संबंध, अगर लखबीर ने गलत किया तो उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे। सिंघू बॉर्डर पर दलित की हत्या पर बोले इंद्रेश कुमार, लखीमपुर पर चिल्लाने वाले लोग दलित हत्या पर साथ रहे हैं चुप्पी। हरियाणा के रोहतक किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को दी धमकी, 26 जनवरी की हिंसा की याद दिलाई। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा हमारे धैर्य की परीक्षा न ली केंद्र सरकार, मुद्दों का जल्द निकाले समाधान। किसान आंदोलन पर शरद पवार का बेतुका बयान, पंजाब को अशांत करने की कीमत देश ने चुकाई, पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला दिया। शरद पवार पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला देते नजर आए, कहा केंद्र सरकार किसानों को परेशान न करे।
बीजेपी नेता राम कदम ने शरद पवार के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा किसानों को खालिस्तान से जोड़ना पंजाब के किसानों का अपमान है। राम कदम ने एनसीपी चीफ से मांगा जवाब, पूछा क्या पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं शरद पवार, किसानों को इंदिरा गांधी की हत्या से जोड़ना गलत। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, कहा आधी कैबिनेट को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं फडणवीस। नवाब मलिक ने कहा पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र की तरह खेल हुआ था, बाद में जनता ने चुनाव में खेला कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचे, द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक मुद्दों पर होगी चर्चा। लद्दाख के एलजीआर के माथुर रक्षा मंत्री से मिले, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मामलों पर की बातचीत। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बोले लोगों की खुशहाली प्रधानमंत्री का मिशन है। दिल्ली हाईकोर्ट की एक केस के दौरान अहम टिप्पणी, कहा बेटे के बालिग होने यानी कि 18 साल का हो जाने पर पिता की जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बंद रहेगी, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेशन की वजह से फैसला। केजरीवाल का प्रदूषण पर बड़ा बयान, कहा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, अब तक 70 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली में कल से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की होगी शुरुआत, प्रदूषण कम करने की योजना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा जुर्माने से पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, कंपनियों ने भी पराली खरीदने की होड़। दिल्ली से तिरुपति के लिए स्पाइस जेट फ्लाइट का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले दिल्ली को आध्यात्मिक राजधानी से जोड़ेगी ये फ्लाइट। एमपी के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह की रैली, कहा जो कहा वो करके दिखाया, किसानों से पानी लाने का किया था वादा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले कमलनाथ सरकार कर्ज माफी का वादा करके सो गई। शिवराज ने दिग्विजय राज याद दिलाया, पूछा कैसी सड़कें थी याद कीजिए, कांग्रेस ने सत्यानाश किया था। आर्यन खान की बढ़ाई गई सुरक्षा, दूसरे कैदियों से अलग एक खास बैरक में रखा गया, ड्रग्स केस में बंद अन्य आरोपियों से मिलने की इजाजत नहीं। जम्मू के अखनूर में 2 प्रेमियों ने की आत्महत्या, जंगल के एरिया में मिला शव। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से 21 से ज्यादा लोगों की मौत, अकेले कोट्टायम में 13 की गई जान। कोट्टायम के डीएम का बयान, कहा हालात कंट्रोल में है, रात में बारिश से बढ़ सकती है मुश्किलें। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद तबाही, सैलाब में डूबा शहर, पानी के तेज बहाव में बही बाइक। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना, लोगों को बाहर निकालने और खाना पहुंचाने का काम जारी। कोट्टायम के कई इलाकों में बारिश की वजह से मकान ढहे, एक इलाके में तो मकान कुछ सेकंड्स के अंदर नदी में समा गया। केरल में भारी बारिश की वजह से उफान पर छोटी नदियां, पठानमथिट्टा में खोले गए मनियार बांध के शटर। केरल में बारिश से बिगड़े हालातों पर हुई समीक्षा बैठक, राज्य के कई मंत्री हुए बैठक में शामिल। केरल के सीएम की अपील, बारिश में एहतियात बरतने लोग, 105 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। केरल में बारिश और भूस्खलन से तबाही पर पीएम मोदी ने भी पिनरई विजयन से की बातचीत, ट्वीट करके मृतकों के लिए दुख जताया। उत्तराखंड के सीएम धामी की अपील, 1-2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा रोका जाए। धामी ने कहा सभी इंतजाम किए जा रहे हैं, डीएम एसपी से लगातार हो रही चर्चा। चमोली की डीएम ने भी श्रद्धालुओं से अपील की, कहा बद्रीनाथ मंदिर आने से बचे, भारी बारिश की वार्निंग है। उत्तराखंड के नंदा देवी रिजर्व एरिया में ट्रैकिंग और कैंपिंग पर बैन, 17 से 18 अक्टूबर तक जंगल में न जाने का आदेश। देहरादून में 18 अक्टूबर तक बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी, डीएम ने जारी किया आदेश। केदारनाथ में भारी बारिश के बाद बर्फबारी, हाई अलर्ट जारी, उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर अस्थायी रोक लगाया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी सड़क हादसा, 1 की मौत, 3 लोग जख्मी, बद्रीनाथ धाम से लौट रहे थे श्रद्धालु। सीएम योगी ने श्रावस्ती में 87 और बहराइच में 144 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश घायल। प्रयागराज पुलिस ने 8 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, शांति भंग के अंदेशा पर हुई कार्रवाई। अयोध्या में पुलिस ने एक हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, गाड़ी और अवैध हथियार बरामद। बाराबंकी में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, कैश और मोटरसाइकिल बरामद। खुद के अपहरण की झूठी खबर फैलाने वाले एक आदमी को चंदौली पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच में पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार, 2 मोटरसाइकिल बरामद। रामपुर में पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। मर्डर के बुजुर्ग कैदी ने देवरिया जेल में तोड़ा दम, कैंसर से संक्रमित था बुजुर्ग। महाराष्ट्र में कोयले की कमी पर बोले बीजेपी नेता हंसराज अहीर, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री दोषी। मुंबई में एक ऑटो रिक्शा चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया, महिला से चेन छीनने का आरोप। न्यूयॉर्क में बोले विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा है तेजी से सुधार। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है, जल्द लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी, वीके पॉल ने दी जानकारी। वीके पॉल ने कहा बच्चों के टीकाकरण का अंतिम फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया जाएगा। वेस्ट इम्फाल में वैक्सीन लगाओ, टीवी, मोबाइल या ब्लैंकेट पाओ का मौका, 3 दिन का मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वेस्ट इम्फाल प्रशासन के मुताबिक 24 और 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को होगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। उत्तराखंड में 74 लाख लोगों को लगी पहली डोज, 34 लाख से ज्यादा लोगों को लगी दूसरी डोज। देश में कोरोना के 14,146 नए मामले, 144 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 7,555 नए मामले दर्ज किए गए, 74 लोगों की मौत।
मुंबई में कोरोना के 367 नए मामले, किसी संक्रमित की नहीं गई जान। ओडिशा में कोरोना से 443 लोग संक्रमित, 3 लोगों की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए, किसी संक्रमित की नहीं गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 432 लोग संक्रमित, 5 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले, किसी की मौत नहीं। पंजाब के होशियारपुर में कोरोना से माता पिता को खो चुके बच्चों को सीएम चन्नी ने दी मदद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की मौत। कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा, सीरियस बच्चों को ही हम करते हैं भर्ती। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की बाल रोग विशेषज्ञ सुमन तिर्की ने कहा, प्रीमेच्योर बच्चों की हुई थी मौत। रूस में कोरोना से एक दिन में 1000 मौत, पहली बार इतने लोगों की गई जान। रियो डी जेनेरियो में कोरोना मामले में कमी आने के बाद एक बार फिर दिखी पर्यटकों की भारी भीड़। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में कंपल्सरी वैक्सीनेशन और हेल्थ पास का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। सर्बिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए सैकड़ों लोग, देश में सरकार प्रायोजित अपराध का लगाया आरोप। मेक्सिको में सैकड़ों प्रवासियों को शरण मिलने का इंतजार, 1 महीने पहले खोला गया था सेंटर। चीन ने नया स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजा गया। ऑस्ट्रेलिया में खत्म होगी कोरोना पाबंदियां, लोगों को घरों से निकलने की छूट। धरती पर वापस लौटे रूस के एक्टर, डायरेक्टर समेत सभी क्रू मेंबर्स, अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म की शूटिंग कर लौटे वापस। स्पेन के ला पाल्मा में और भड़का ज्वालामुखी, 2 दिन में दूसरे भूकंप के बाद लावा का निकलना लगातार जारी। अमेरिका में रेलवे फाटक पर ट्रेन की टक्कर से एक हादसे का हैरान कर देने वाला वीडियो कैमरे में कैद। बांग्लादेश में थम नहीं रहा सांप्रदायिक तनाव, मुस्लिमों ने एक समूह ने मंदिर में की तोड़फोड़। हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों ने बुलाई देशव्यापी भूख हड़ताल। बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल में तोड़फोड़ के खिलाफ कोलकाता में बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट का बयान, कार्रवाई नहीं होने तक सभी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर होगा प्रदर्शन। त्रिपुरा की राजनीतिक पार्टियों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा की निंदा की, सीएम बिप्लब कुमार देव ने कार्रवाई की जताई उम्मीद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।